नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धम्मचक्र इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई कांस्टेबल 2025 की वैकेंसीज़ के बारे में। इसके फॉर्म्स कब आने वाले हैं, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स हमें स्कोर करने चाहिए सो दैट हमें एक सीट हमारी पक्की हो जाए। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वैकेंसीज़ की अगर बात करते हैं तो सबसे जो हमारा मेन है वो है सब इंस्पेक्टर, जिसकी 4,543 वैकेंसीज़ हैं, और कांस्टेबल की 9,337 है, जिसमें पीएससी भी इंक्लूडेड है। और ये अलग अलग हमारा पूरा लिस्ट है जो आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज़ की। तो जिसमें कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, लाई करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, बाकी कांस्टेबल के लिए नहीं होता, चल जाता है। और जो फॉर्म हैं वो आपके स्टार्ट होंगे अराउंड 30 अप्रैल, यानी अप्रैल के लास्ट में ही आपके फॉर्म जो है आ जाएंगे। एग्ज़ाम प्रोसेस की अगर बात करें तो देखो, एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा सबसे पहला। दैन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिज़िकल मेजरमेंट होता है, जिसमें आपके चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह, वेट वगैरह नापा जाता है। और फिर उसके बाद होता है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जिसमें आपको रनिंग कराई जाती है बेसिकली। तो ये आपका एक प्रोसेस रहता है एग्ज़ाम का। देन हम इस कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के बारे में, कि इसको किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। दूसरा कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड है, एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ 4 ऑप्शन होते हैं, एक टिक करना होता है सही वाला। टोटल टाइम जो हमें मिलता है वो 2 घंटे मिलता है, यानी 120 मिनट। और टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं हमें सॉल्व करने के लिए वो 160 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती। और मिनिमम पर मार्क्स हमें सब्जेक्ट पे लाना कितने होते हैं, 35 मार्क्स। यानी इफ़ एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो आपको 35 मार्क्स उसमें मिनिमम लाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ किसी एक में रह जाते हैं तो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं यूपीएसआई की, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो पहला होता है मैथ्स। देन हमारे पास रीजनिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, जीएस होता है, एंड देन हिंदी होती है। इंग्लिश इसमें नहीं होती है। मैथ्स आप पढ़ सकते हैं, बेसिक होती है, बहुत ज़्यादा आपको एडवांस मैथ नहीं मिलेगी जितना हमें एसएससी यूपीएससी में मिलती है, वैसी मैथ्स यहाँ नहीं मिलती है। थोड़ा इजी हम कह सकते हैं, कंपैरेटिवली मैथ्स मिलती है। रीजनिंग भी इसी टाइप की है, बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो है हमारा थोड़ा मेन फोकस रहता है जीएस के अंदर। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, बिकॉज आप सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं तो आपको कुछ नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में ही नहीं पढ़ाई जाएंगी, थोड़ा आपको पहले से पता होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा फोकस इनका होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे, है ना। देन हिंदी, जनरल हिंदी रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो जो जनरल हिंदी होती है उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जीएस उसमें ही 40 होते हैं, रीजनिंग 40, मैथ्स 40, यानी सारे सब्जेक्ट जो हैं हमारे 40 मार्क्स के होते हैं। इन टोटल 160 होते हैं। इन सब को एक साथ टाइमिंग मिलती है 2 आवर्स की, यानी किसी को भी आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, किसी को भी कम दे सकते हो, बट मिनिमम इतना करना होता है कि आप हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35 मार्क्स तो लेके आओ। 35 मार्क्स, और 35% मार्क्स तो लेके ही आओ, ठीक है। देन हम फिज़िकल टेस्ट की बात करते हैं। तो फिज़िकल टेस्ट में आप ये लिस्ट देख सकते हैं। जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी होती है, एंड 79 to 84 चेस्ट मांगी है, यानी 5 सेंटीमीटर फुला के। 52 kg वेट मांगा होता है। ऐसी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है, एंड 77 to 82 उनका चेस्ट होता है, एंड 52 kg वेट। ऐसे ही फीमेल्स के लिए होता है 152 सेंटीमीटर एंड 147 सेंटीमीटर एसटी के लिए, और 40-40 किलो दोनों में मिनिमम। देन पीईटी जब बात करते हैं, पीईटी में आपका जब ये आपका मेजरमेंट वगैरह हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, देन आपका ये पीईटी होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको रनिंग करनी होती है। मेल्स को 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 28 मिनट्स में। ऐसे ही फीमेल को 2.4 किलोमीटर से रनिंग करनी होती है 16 मिनट्स में।
देन हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। देखो अभी जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट 2017 और 2021 में हुए, 21 के बाद अब सीधे 2025 में हो रहा है, तो काफ़ी गैप है ना। और आप 2017 में देखो जनरल की 252 कट ऑफ गई थी, वहीं 2021 में जनरल की 316 गई थी कट ऑफ। तो ये हमें जंप देखने मिला, बिकॉज 4 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह 21 में अगर आपका 21 में जो भी आपका रही हैं कंपटीशन, अब 2025 में जो भी आएगा उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन साल भर साल बढ़ रहा है। तो मिनिमम आप मान के चलो, मतलब आप अगर आप सेफ चाहते हो अपने आप को, तो 350 प्लस जनरल में आप मान के चलो लेके आने, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपको तैयारी करनी कैसे है? देखो आप या तो किसी का पेड कोर्स ले सकते हो, आपके कोई फेवरेट टीचर्स हो सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, या कहीं आपके आसपास ऑफलाइन अगर आप जा रहे हो तो वहाँ से आप जो है कोर्स ले सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी का कोर्स नहीं लेना है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी का बेस्ट तरीका होता है कि आप सिलेबस लो, उसको नोट डाउन करो, है ना। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक आप चीज़ों को कवर करते चलो। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एलसीएम एंड एचसीएफ एक चैप्टर है, आप उसको पढ़ो। अगर आप यूट्यूब पर डालोगे एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट वो वीडियो, तो आपको मिल जाएगी, सारी फ्री रहती हैं। आप अलग अलग टॉपिक की सर्च कर सकते हो। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो आपको कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। पेड कोर्स आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक, बट आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। तो यही तरीका होता है पढ़ने का भी। अगर आप वैसा कर सकते हैं तो आप काफ़ी इजीली कवर कर पाएंगे। देखो मैथ रीजनिंग आप ये जो है 100% एक्यूरेसी भी ला सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आप ट्राई करो इनमें 100% एक्यूरेसी लाओ। जीएस कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में क्या होता है कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड भी होता है, कुछ जनरल नॉलेज होता है, जो सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से मार्क्स हमें कम रह सकते हैं। बट उसमें भी ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी आपके लिए एक फ़ायदा बन सकता है। तो आपको उस चीज़ को भी देख के चलना है कि मैं किस किस तरीके से क्या ऐसा करूं जिससे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, है ना। ऐसे ही आपका जनरल हिंदी, अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। जिसकी हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको ज़रूरत है हिंदी को और स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको ये हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है उनकी, तो वो वहाँ फंस जाते हैं। और 40 क्वेश्चंस हैं और अच्छे खासे मार्क्स कवर करता है, तो हिंदी भी इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको एक पूरा होलिस्टिक आपको लेके चलना है, पूरा एक साथ स्टडी करनी है सारी चीज़ों। बस आपका ये है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देन मैं कैसे आपको पढ़ा सकता हूँ? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक फ्री क्रैश कोर्स। कहाँ पर? यूट्यूब पर। सारा फ्री होगा। मैं सारे सब्जेक्ट ट्राई करूँगा कराने की। जिसमें रह क्या सकता है? हिंदी रह सकती है, क्योंकि मेरी भी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और टीचर अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं आपको हिंदी भी पढ़ा दूँगा, तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बट रीजनिंग मैथ मेरी अच्छी है, मैं आप फ्री कोर्स पढ़ा सकता हूँ। बस इसी साल के लिए होता है ये। मेरी पॉलिटी, मेरी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। इस फ्री कोर्स में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस डेली आइए, अपनी वीडियो देखिए, नोट्स आप मैं पीडीएफ भी दे दूँगा, नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बना सकते हैं, और कंसाइजली हम उसको आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट है हमें पढ़ने के लिए, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इर्रेलेवेंट होती हैं हमारे लिए, तो हम उसको बाहर फेंक देंगे। इस कोर्स का मतलब यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम निकाल सकें। बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ भी रखी होंगी, बट इसमें क्या होगा कि जो आपको लगे कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा है, आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। शायद ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे फ्री कोर्स लेके आता है, सबको अपना पेड करना होता है। डेफिनेटली हमें भी अपना पेड करना था, बट क्योंकि हम अपना नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस साल आपको पूरा कोर्स फ्री देने वाले हैं, जितना हमसे हो सकेगा। हम बाकी आपकी मेहनत है, आप जितना करो। तो ये हमारा कोर्स है,
सब इंस्पेक्टर के लिए 4,543 आपके पास पद हैं यहाँ पे, जिसमें आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और काफ़ी पद हैं, आप कवर कर सकते हो। देखो बहुत अच्छा मौका है, अगर आपको पता नहीं ना आगे कभी इतने ज़्यादा आए ना आए। सो अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप आइए, फ्री है टोटल, कोर्स को देखिए। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 350 प्लस मार्क्स का टारगेट रहेगा कि हमें इतने लेके आने हैं, सो दैट हमारा हर एक स्टूडेंट जो है सेफ़ स्कोर में रहे, सेफ़ जोन में रहे। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अब इस वीडियो को, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट यही स्टार्ट करेंगे, कोई फालतू की बातें नहीं करनी है। सीधे हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी से, पहला चैप्टर आएगा, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर हम चलेंगे और बहुत ज़्यादा कंसाइज होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ होंगी, बहुत कंसाइज तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और 4 बजे तक ये वीडियोस आती रहेंगी। हो सकता है कभी कभी डिले हो जाए, बट उसको टॉलरेट कर सकते हैं आप। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद देन हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करेंगे। देन हम रीजनिंग, मैथ वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह सारे 4 कोर्सेज़ को हम कवर करते चलेंगे धीरे धीरे, और एग्ज़ाम से पहले हम सारा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरीके से हमारे कोर्सेज़ को करने के लिए थैंक यू। और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप हमारे साथ? आप हमारे पास टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। क्या नाम से? धम्मचक्र इंस्टीट्यूट से। रिमेंबर, धर्म नहीं है, इट्स धम्मचक्र इंस्टीट्यूट है। तो इस नाम सही डालना। पीडीएफ्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम से क्विज़ेज़ मिल जाएंगे जिसको आप सॉल्व करके थोड़ा आपको मोटिवेशन मिल जाता है। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।